guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 12 of 6th class social science history, building, painting and books. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स मीन्स होता है इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित का सुमेल करो। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है स्तूप। स्तूप का राइट आंसर आ जाएगा टीला। ठीक है, स्तूप को टीला से मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिखर। शिखर को हमें गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। ठीक है, शिखर को गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण से मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मंडप। मंडप को हमें मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ठीक है, मंडप को हमें मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह से मैच कर देना है। ठीक है, गर्भगृह। गर्भगृह को हमें देवी देवताओं, ठीक है, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, ठीक है, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह से मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रदक्षिणा पथ। इसको हमें स्तंभ के चारों तरफ वृत्ताकार पथ से मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खाली स्थान को भरो। ठीक है, हमें यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करना है, उन्हें फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक जगह को। डैश डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे, तो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह पर आर्यभट्ट राइट करना है। ठीक है, आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर पे, डैश डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कहानी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें पुराणों राइट कर देना है। ख नंबर पे हमें पुराणों राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डैश डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। डैश डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। ठीक है, तो ग नंबर पे हमें वाल्मीकि राइट कर देना है। ठीक है, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डैश डैश और डैश डैश दो महाकाव्य हैं, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है शिल्पदिकारम और मणिमेखले। शिल्पदिकारम और मणिमेखले दो तमिल महाकाव्य है। ठीक है, ये दोनों तमिल महाकाव्य हैं, शिल्पदिकारम और मणिमेखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। इसका आंसर आ जाएगा जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है। जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है, जिन अध्यायों की बनी हुई वस्तुओं की चर्चा अब अध्यायों में की गई। अध्याय 4 में आरंभिक नगर, अध्याय 5 में क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तांबा सोना चांदी लोहा सोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं
जो हमें प्रभावित करती हैं वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है, वे कहानियाँ हमारे आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। ऐसी ही महाकाव्य महाभारत और रामायण की हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध, ठीक है, इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। ठीक है, दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदार और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। ठीक है, दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदार और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखता था। ठीक है, श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखता था। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित था। ठीक है, वह दोनों ही पक्षों से संबंधित है। इसलिए दुर्योधन जो कौरवा में सबसे बड़े थे, ठीक है, इसलिए दुर्योधन जो कौरवा में सबसे बड़े थे सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक, सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी दिन पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए, ठीक उसी दिन पांडवों में से अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था। ठीक है, श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। ठीक है, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पांचवे और वह विनम्र भी थे, इसलिए पैर की दिशा में बैठ गए। इसलिए वे पैर की दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जागे उन्होंने अर्जुन को देखा। ठीक है, श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जागे वैसे उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि वह अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया। ठीक है, दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। ठीक है, इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उदारता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्तियों विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव की एक सूची बनाओ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा इमारत तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, इमारतों तथा स्मारकों को ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। ठीक है, ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, कागज के अधिकार से अधिक उपयोगी की एक सूची बनाओ। इसका आंसर आ जाएगा कागज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कागज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। ठीक है,
कागज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं। हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती है, ठीक है। हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती हैं। हम लिखने के लिए भी कागज का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का प्रयोग होता है, ठीक है। वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का प्रयोग होता है। खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को ढूंढने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, मैं महरौली दिल्ली का देखना पसंद करूंगा। मैं वहाँ लोभ स्तंभ देख सकेगा, ठीक है। मैं वहाँ लोभ स्तंभ देख सकेगा। यह भारतीय शिल्पकारी की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। यह भारतीय शिल्पकारी की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है, ठीक है। वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकेगा, ठीक है।